हेलो एवरीवन, अलग ही चोचले में आप सबका स्वागत है। अभी हम लोग हैं इनसाइड ऑफ द जैसलमेर फोर्ट। और जैसलमेर फोर्ट इंडिया का इकलौता लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट का मतलब क्या होता है कि लिविंग फोर्ट में अभी भी आप बोल सकते हो कि डिसेंडेंट्स रहते हैं उस जमाने का। ये 800 साल पुराना किला है और अभी भी इसके अंदर लोग बसते हैं। हुआ ऐसा था कि राजा ने अपने काम से मतलब जिन जिन लोगों का काम से उसको अच्छा लगा उनको फोर्ट का 1500 फीट एरिया दे दिया था। तो उधर अभी भी लोग रहते हैं रेंट फ्री, कोई भी रेंट नहीं देना पड़ता। और इसमें आप बोल सकते हो कि ब्राह्मण और राजपूत लोग ही रहते हैं करीबन 800 साल से, और इधर ही रह रहे हैं, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ रहा है। और इसलिए इसको लिविंग फोर्ट बोला जाता है। ये जो आप एरिया देख रहे हो, इस साइड के एरिया में ही अभी भी लोग रहते हैं और अभी भी इसलिए इसको लिविंग फोर्ट बोला जाता है। तो इनसाइड में हम लोग आ गए हैं। बहुत ही शानदार एकदम गोल्डन कलर का ये फोर्ट होता है और ऐसा बोला जाता है कि रात के टाइम पे ये थार डेजर्ट के कलर के साथ मैच करके एकदम दिखाई नहीं देता। मतलब उस जमाने में ऐसे होता है। पहले अराउंड आप बोल सकते हो 1800 तक ये जैसलमेर फोर्ट के अंदर ही सब लोग रहते थे, बाहर में कोई नहीं रहता था। लेकिन जब मॉडर्नाइजेशन का ज़माना आ गया तो ये फोर्ट के बाहर सब लोग आने लगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट गेट। तो फर्स्ट गेट के अंदर से हम लोग अभी धीरे धीरे फर्स्ट गेट का नाम है अखाई पोल। तो ये गेट से ही हम लोगों को अंदर जाना पड़ेगा। गेट क्यों देते थे? ताकि मतलब अंदर जाने में अगर कोई आया तो दिक्कत हो सके। ये फोर्ट को गोल्डन फोर्ट या फिर सोनार किला भी बोला जाता है। जैसलमेर खुद एक गोल्डन सिटी है और आपको ना पूरा एकदम सराउंडिंग से एकदम जो सैंड का जो कलर होता है ना, वही आपको फील देगा। सारे घर क्योंकि सैंडस्टोन से बनाया जाता था, क्योंकि ठंड रहते थे और मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकते थे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो इसलिए इसको सोनार किला बंगाली में बोला जाता है। ये जो गेट है, दिस इज़ नोन एज गणेश पोल। ये पहला गेट यही था जब मतलब पहली बार 800 साल पुराना बनाया गया था। उसके बाद और प्रोटेक्शन के लिए बाहर वाला गेट बनाया गया था। तो अभी हम लोग धीरे धीरे इनसाइड में जा रहे हैं और इनसाइड का जो आप सराउंडिंग देख रहे हो ना, दिस ऑल इंटैक्ट, मतलब 800 साल पुराने जैसे था वैसे ही है। और इधर अभी भी लोग रहते हैं जैसे कि मैंने बोला है, क्योंकि दिस इज़ अ लिविंग फोर्ट। लेकिन जो एरिया हम लोग अंदर में जा सकते हैं वो 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। लेकिन फोर्ट का मेन गेट अभी भी खुला रहता है। इसमें अभी भी लोग जाते हैं, बाइक चलते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको अलग एक्सपीरियंस लगेगा इस जगह पे आके। इधर में भी आप बोल सकते हो अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ था जैसे चित्तौड़ फोर्ट में हुआ था। तो इधर में भी जो रानी लोग थे वो लोग जौहर किए थे। जौहर का मतलब क्या होता है कि वो लोग अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते थे ताकि रानियों को लोग दखल करके असॉल्ट वगैरह नहीं करे। तो दिस इज़ द एरिया। ये एरिया से आप इनसाइड में जो जो पुराने मंदिर है जा सकते हो और सामने एक गेट है, उसके इनसाइड से आपको फोर्ट में एंट्री लेना पड़ेगा। तो अभी हम लोग फोर्ट के एंट्री ले रहे हैं। तो करीबन सनसेट के टाइम हो गया था, अराउंड 4:50 का टाइम था। तो बंद हो जाता है 5 बजे के बाद, हम लोग को एंट्री लेने नहीं देता और बहुत सारे गेट्स क्लोज मतलब हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग गए, क्योंकि कैसा है ना, हम लोग को थोड़ा लेट हो गया था और टाइम का पता नहीं था। और हम लोग को बस ड्राइवर है, वो भी इतना अच्छे से सब कुछ उन लोग वो भी नहीं बोले, वो बस बोले लिविंग फोर्ट लिविंग फोर्ट। कितने बजे से हम लोग अंदर जाके देख सके वो बोले ही नहीं। तो हम लोग एंट्री टिकट ले लिए। दिस इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये गवर्नमेंट मैनेज्ड है और 100 रुपीज़ का टिकट था। सच कैमरा वगैरह के लिए कोई एक्स्ट्रा टिकट नहीं है। इनसाइड आपको आके ही ना बहुत ही अच्छा लगेगा। थोड़ा सा अंधेरा हो गया था लेकिन फिर भी मतलब आपको जो गोल्डन सिटी का महत्व है ना, ये इधर में आके लगेगा। और ये फोर्ट आई टू आई अगर आप देखोगे ना, सबसे शानदार ये वाला फोर्ट ही मेरे को लगा। और इधर में ये जो मीनाकारी आप देख सकते हो ना, वो वाला विंडो जो ऊपर में थोड़ा सा एक्सटेंडेड करके हुआ है, ये मीनाकारी जो है वो जैसलमेर से ही चालू हुआ था। तो आपको थोड़ा इतिहास के बारे में भी बोल दो। तो 1156 में बनाया गया ये फोर्ट रावल जायसवाल ने बनाया था, जो कि आप बोल सकते हो जो भाटी क्लैन का जो राजपूत है वो लोगों का बना हुआ ये क्लैन है। और ये जो फोर्ट है इसको थार डेजर्ट के एकदम नज़दीक में एक हिल है तिरकुट पर्वत करके, इसके ऊपर में बनाया गया था। तो इसको इसलिए तिरकुट गढ़ भी बोला जाता है। इनसाइड में जब आप लोग जाओगे ना तो आपको दिखाई देगा कि बहुत ही मोटा मोटा दीवारें हैं और जो ऊपर का जो सीलिंग है ना वो बहुत ही छोटा है। तो इसके बारे में जब मैंने पूछा तो उसने ऐसे बोला है कि छोटा छोटा घर इसलिए बनाते थे कि दीवार मोटा होता था
तो दीवार मोटे होने के लिए जब छोटा घर रहता है ना तो उसमें रात को ठंडी भी कम लगती है और दिन में गर्मी भी कम लगती है। तो दीवार मोटा करने का यही कारण है। और क्योंकि ये सैंडस्टोन से बनाया जाता था तो इसलिए इसका कलर भी एज सच आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा सैंडिश येलो रहता है। और यही कारण है ताकि वो थार डेजर्ट के साथ मर्ज कर जाए, रात को किसी को दिखाई ना दे। ये जो आप थ्रोन अभी देखे हो सामने, ये थ्रोन में अभी भी मतलब इन लोगों का जो राजा है ये उनका ही थ्रोन है। तो यहीं पे अभी भी जो राजा है उनका अगर जब इनॉग्रेशन होता है, राज तिलक लगता है, तो यहीं पे बैठते हैं। बहुत ही छोटा छोटा यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्टेड घर है, एक के बाद एक कनेक्टेड है, सारे तो ओपन नहीं है और सबके बारे में सच पता नहीं है। और कुछ कुछ घर को लोग म्यूजियम में भी कन्वर्ट कर दिया है। तो इसलिए मतलब एक आर्मरी का म्यूजियम अभी जो आपको दिखा है, इसमें भी थोड़ा बहुत जो बंदूकें वगैरह रहते थे इसके बारे में भी इधर में दिखाया गया है। आफ्टर 1156 1299 के जो ईयर में वो अलाउद्दीन खिलजी अटैक किया था, तो उस टाइम पे ये वाला फोर्ट राजपूत के हाथ से दिल्ली सल्तनत के अंदर में चला गया। और जैसे कि मैंने बोला, उस टाइम के जो औरत थे वो लोग मतलब जौहर कर दिए थे और जो राजपूत थे वो लोग अपने लाइफ को पूरा सेक्रीफाइस कर दिए थे लड़ के। मतलब उसके बाद सम भाटिश ने फिर से दिल्ली सल्तनत से अपने तरफ ले लिए और उसके बाद 1541 तक रावल लूना करल एक था, उन्होंने रूल किए। और उसके बाद आप बोल सकते हो कि अकबर ने मतलब आके इसमें अटैक करके वो लोग छीन लिए थे 1700 समथिंग तक, मतलब 18th सेंचुरी तक। तो 1818 में क्या हुआ था, पैक्ट हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से इन लोगों, और फिर 1820 से मतलब अभी तक वो लोग का ही चल रहा है। मतलब वो दिखावा है बेसिकली, कोई तो रूल नहीं करता अभी इंडिया में, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ही चलता था। वो लोग बैठा के रखते थे कि तुम रूलर हो, तुम देखो, लेकिन ऊपर से कंट्रोल हम लोग ही करेंगे ताकि उन लोगों को सत्ता में हिट ना हो। तो यही पुराने ज़माने का जो घर का स्टाइल है। थोड़ा बहुत रिनोवेट किया गया है बहुत सारे जगह में, अभी भी रिनोवेशन है, कुछ कुछ जगह में मैं आपको दिखाऊंगा कि काम चल रहा है। लेकिन मुझे ये जो खिड़कियां है ना, इसमें इतना इंटरेस्टिंग काम है, वो भी पत्थर एक एक तोड़ तोड़ के। ऐसा नहीं है कि ये मतलब हम लोग जैसे सीमेंट में घर में बनाते हैं, ऐसे नहीं है, प्योर पत्थर से एक एक को तोड़ तोड़ के ऐसे बनाया गया है। ये सारे राजाओं है जिनका फोटोज यहाँ पे टंगे हुए हैं। और दिस इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, जिसके बारे में मैं बोल रहा था कि अभी भी कुछ कुछ जगह है जहाँ पे वो लोग पोताई कर रहे हैं। और कैसा होता है कि ये फोर्ट के हर एक जगह में बहुत सारा मतलब फैला हुआ चीज़ें रहता है, उनको इकट्ठा करके एक एक एरिया में एक एक टाइप का म्यूजियम ये लोग बनाए हैं। और छोटे छोटे ना खिड़कियाँ है, खिड़कियाँ इसलिए बनाया जाता था ताकि मतलब एयर ना सर्कुलेट करते रहे, और छोटा इसलिए बनाया जाता था ताकि धूप आके पूरा घर को हीट ना करे, बस हवा ही आए। तो ऐसे ही म्यूजियम एक एक देख देख के हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। मैं ये वीडियो को बहुत कम काटा है इसलिए क्योंकि आपको पता चले कि कौन सा एरिया से कौन सा एरिया में हम लोग जा रहे हैं, कहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और हम लोगों को गाइड था, लेकिन गाइड कैसा है ना, मतलब मैंने आपको पहले ही बोला है, गाइड का बात याद नहीं रहता। वो सेम बात आपको एज सच विकिपीडिया वगैरह में मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हो। ये तो जैसे मैंने आपको बोला एक पालकी है, पालकी में चढ़ के मतलब औरत लोग इधर से उधर जाते थे उस ज़माने में, और ढक के जाते थे क्योंकि औरत को तो, राजपूत औरत को कोई ना देखे, यही था एक्सेप्ट फॉर देयर हस्बैंड। तो सारे रूम तो ओपन नहीं रहते, इसमें भी कुछ फोटोज़ और कुछ आर्मरीज वगैरह हैं। और जो लोग जगह पे अभी देखोगे लोग ऐसे भीड़ होके खड़ा हुआ है, दिस इज़ अ बेडरूम ऑफ द राजा। तो इधर पे राजा सोते थे पहले, और राजा और रानियों का घर अलग अलग होता था क्योंकि राजाओं का बहुत ज़्यादा मतलब रानी रहते थे। तो एक रानी का अलग से एरिया होता था, एक राजा का अलग से एरिया होता था। तो इसमें आपको बहुत सारा फ्लोर्स चढ़ना पड़ेगा क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्टेड है। तो एक फ्लोर ना छोटा छोटा रहता था। तो ऊपर में अभी देखिए ये वाला एरिया शायद राजा का ही घर होगा। तो एक ओपन स्पेस रहते थे, तो इधर में ओपन है, बाकी जो पूरा जो घर है ना वो सारे छोटा छोटा है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। लेकिन आप अगर आओगे आपको ये डिटेल्स और काम देख के ना आपको छन रह जाओगे कि ऐसे डेजर्ट में जब जहाँ पे कोई नहीं रहता था उस ज़माने में, बस ये फोर्ट ही था। आज से आप बोल सकते हो कि 800-900 साल पहले ये फोर्ट के इनसाइड जो लोग था वही था, बाहर में कुछ नहीं था। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मतलब टिल अराउंड यू कैन से लाइक 18th सेंचुरी ये भी सिर्फ फोर्ट ही था और कुछ नहीं था।
बाकी पूरा डेजर्ट और डेजर्ट ही था। तो इन साइड में अभी हम लोग और एक रूम पे आए। इधर कुछ कल्चर्स वगैरह थे जो कि मतलब बनाते थे जैसलमेर में, क्योंकि और एक चीज़ था, मुंबई के पहले ना जैसलमेर एक रूट था जहाँ से पाकिस्तान, आप बोल सकते हो अफगानिस्तान, उस साइड के एक्सपोर्ट होता था चीज़ें। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया है जो पोर्ट है मुंबई में, लेकिन उससे पहले वही एरिया था एकलौता जहाँ से सारी चीज़ एक्सपोर्ट होते थे। और जैसलमेर बहुत ही एक अमीर जगह था। इनके पास अभी भी जो लोग ब्राह्मण और राजपूत है ना पुराने ज़माने का, उनके पास अभी भी बहुत ज़्यादा गोल्ड वगैरह है। लेकिन अभी कैसा हुआ, मुंबई के वो मतलब पोर्ट बनने के बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बहुत ही कम हो गया है और टूरिज़्म के ऊपर ही चल रहा है। लेकिन जो उन लोगों ने एंसेस्टर्स ने जो कमाया है ना, वो अभी भी इंटैक्ट है इधर में अपने जैसलमेर में। तो यह मेरे को गाइड ने बोला और मुझे भी ये पहले से थोड़ा बहुत पता था। ये देखिए काम, देखिए प्योर गोल्ड का कलर से काम है। अभी हम लोग राजा के जो अंदर महल है उसके अंदर चले गए और आप देख सकते हो कि आपको समझ में आ जाएगा कि राजा का ही घर है। हर एक चीज़ में अलग टाइप का कलर है, मार्बल से घिरा हुआ है। और इसका जो प्रेजेंस है ना, आप एक एक घर में जाओगे ना, आपको ठंडे का एहसास अलग अलग सा होगा। इधर में ठंडा और भी थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब आपको फील होगा कि नहीं ये तो सच्ची में बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये देखिए, ये भी राजा का अंदर का एक सोने का घर है, ये राजा का ड्रेस। ये जो आप इतना सारा फोर्ट देख रहे हो ना राजस्थान में, ये इंटैक्ट है इसलिए क्योंकि राजपूत के साथ ना मुगल का बहुत अच्छा संबंध था। अगर अच्छा संबंध नहीं रहता और राजपूत अगर बीच बीच में बुद्धि लगा के सरेंडर ना किया होता ना, तो फिर ये सारे फोर्ट्स वगैरह कभी भी नहीं रहते। सारे फोर्ट्स वगैरह शायद ही मुगल लोग तोड़ देते। जैसलमेर का और एक खास बात मुझे ये लगा कि इसका जो गोल्डन सिटी नाम है और इसका जो सारे घर है ना, वो मतलब मैच होता है। जैसे मैंने जब जोधपुर में गया था, मुझे ब्लू घर ठीक से दिखाई नहीं दिया, लेकिन इधर में सारे के सारे मतलब गोल्डन ही है। देखिए बाहर का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। और ये रानी का महल के जाने का अंदर का रास्ता है। लेकिन इधर पे जो गार्ड बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि ऊपर का जो छत का एक एरिया है, वो वाला एरिया बंद हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी चले जाओ, क्योंकि टाइम हो गया था, अराउंड 5 PM हो ही गया था। तो हम लोग सोचे कि छत में जाते हैं। और छत में जाके सच्ची में हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एकदम टॉप से पूरा हम लोगों को नीचे का जो जैसलमेर है, जैसलमेर जो शहर है, वो पूरा दिखाई दिया। और हम लोगों को सनसेट भी दिखाई दिया। ये देखिए जो सनसेट है, और सनसेट का जो जब लाइट पड़ता है ना, तो जो कलर है एकदम गोल्डन, एक लायन गोल्डन कलर का एक येलोइश कलर हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। सराउंडेड बाय द थार डेजर्ट, दूर में आपको शायद ही थार डेजर्ट दिखाई दिया होगा, हम लोग तो देख पा रहे थे। और ये पूरा फोर्ट के इनसाइड सारे घर आपको गोल्डन कलर का ही दिखाई देगा। और एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए इतना साल से ये लोग अपने एंसेस्टर्स से इतना पैसा कमाए हैं कि ऐसा मेरे को गार्ड ने बोला कि अभी भी औरत लोगों के पास 50 to 100 किलोज ऑफ गोल्ड एक एक घर में है। तो बहुत ही रिच सिटी है। अभी शायद उधर में एक्सपोर्ट नहीं होता, जैसे कि मैंने बोला मुंबई का जो हो गया था उसके कारण, लेकिन बहुत ही रिच सिटी है हेरिटेज वाइज, कल्चरल वाइज। और जो चेंज नहीं हुआ कुछ भी, आपको फोर्ट के इनसाइड में ना चेंज नहीं लगेगा, बस ऑटोमोबाइल से आया है। तभी हम लोग रानी के इनसाइड में घर पे चले गए। तो ये रानी का इनसाइड का जो पूजा देते थे, मतलब घुसने वक्त ही आपको मिलेगा। और हम लोग धीरे धीरे अभी एंट्रेंस में जा रहे हैं। सारे घर ओपन नहीं रखते क्योंकि कुछ कुछ में अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक से कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ। बाहर से वो लोग सुंदर बना के रखे, लेकिन इनसाइड में क्या है कि कुछ अगर तोड़ गया, कुछ आ गया, और या फिर इधर से आप अगर इनसाइड ऑफ द फोर्ट में किसी के घर पे जा सकते हो, तो इसलिए वो लोग बंद कर दिए। तो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं धीरे धीरे, मतलब फोर्ट के जो रानी का महल है इसके इनसाइड में। और ये देखिए महारानी का जो कक्ष है, उधर में हम लोग जा रहे हैं। इधर पे एक सोफ़ा है, ड्रेसेस वगैरह है महारानी का। ये देखो क्वींस अपार्टमेंट, महारानी का जो घर है, उधर हम लोग जा रहे हैं। इधर में एक बहुत अच्छा एक स्पेस है बैठने के लिए, और बैठ के वो लोग बाहर का दृश्य देख सकते हैं, क्योंकि बाहर जाना तो उस समय में औरत को अलाउ नहीं था। और महारानी को तो एज सच अपने राजा के घर में भी घुसना अलाउ नहीं था। लेकिन महाराजा आ सकते थे, लेकिन महारानी को अलाउ नहीं था। छोटा छोटा घर है, बहुत ही बड़ा बड़ा सैंडस्टोन से बनाया गया ये बिल्डिंग। वो लोग हीट को
रिफ्लेक्ट कर सकते थे, और थोड़ा सा भी पानी आता था ना तो घर पूरा एकदम ठंड हो जाते थे। जोधपुर भी सेम टू सेम वही मतलब सैंडस्टोन से बनाया गया था, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जोधपुर में इतना बारिश होने लगा कि नष्ट हो जा रहे थे। लेकिन इधर में अभी भी इतना बारिश नहीं हुआ क्योंकि ये थार डेजर्ट पे और भी नज़दीक है। तो इधर से ऐसा कुछ देखने लायक नहीं है, जस्ट बाहर का नज़ारा ही है। और ये वाला जो एरिया है ना, इतना शानदार लगा मुझे इसके इस टाइम पे नहीं मिला मुझे गार्ड, लेकिन इधर में म्यूज़ियम वगैरह है। अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के लिए बंद है, ये देखिए इधर पे काम अभी भी चल रहा है। लेकिन ये जो एरिया है ये बहुत ही खास लगा, ये वॉकिंग एरिया। तो धीरे धीरे हम लोग नीचे जा रहे हैं, और नीचे में एक पिक्चरस्केप गैलरी है। ये पूरा म्यूज़ियम वाला एरिया है, और एक गैलरी में अभी वो पिक्चर्स वगैरह लगा हुआ है उस ज़माने का, क्योंकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। लेकिन क्योंकि ये लिविंग है ना, तो इसमें लोग बहुत देर तक रहे हैं, अभी भी रहते हैं। और राजा का जो डिसेंडेंट्स है वो भी बहुत देर तक रहे हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया का टाइम में ब्लैक एंड वाइट फोटोज इसलिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन दिस इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया, ये आप याद रखना, क्योंकि 1156 AD में बनाया गया था। और ये क्योंकि थार डेजर्ट के बीच में है तो इसलिए इतना इन्वेडर्स नहीं आए। लेकिन जब भी इन्वेडर्स आए हैं वो लोग हारे ही है, जीते कभी भी नहीं है। जो भी है, ये एग्जिट गेट से हम लोग निकल गए हैं। तो जैसलमेर में ये एक बहुत ही शानदार फोर्ट है देखने को, और मुझे सबसे अच्छा लगा। और जैसलमेर मैं बोलूँगा, राजस्थान में आए तो जैसलमेर कभी मिस ही मत करना, ज़रूर जैसलमेर में आओ। और जैसलमेर का ये वाला फोर्ट देखो। फोर्ट के अंदर और भी बहुत जगह है, लेकिन हम लोगों को रात हो गया था और एक लेक में जाना था, उसका वीडियो मैं बाद में दूंगा। और सामने ही एक लेक है, और लेक में लाइट शो होता है जिसमें जैसलमेर का हिस्ट्री के बारे में बोला जाता है, तो वो भी देखना था। तो इसलिए हम लोग और जगह पे नहीं गए, लेकिन ये फोर्ट मिस मत करना। बाकी चीज़ें आपको सेम टू सेम मिलेगा, लेकिन ये फोर्ट का जो मीनाकारी का काम है ना, ये सामने भी देखो मीनाकारी का कितना शानदार काम किया हुआ है। और फोर्ट के इनसाइड में जाके ये जो आप एरिया देख रहे हो, दिस इज़ अराउंड 800 ईयर्स ओल्ड, सेम टू सेम अभी रखा हुआ है। लोग भी इधर पे रहते हैं। बस जैसे मैंने बोला कि स्टाइल चेंज हुआ है, मतलब ऑटोमोबाइल्स आए हैं, लेकिन सेम टू सेम जो घर का स्ट्रक्चर वगैरह है, थोड़ा सा अंदर में जाओगे ना, शायद ही आपको 1000 साल पुराना घर भी शायद दिखाई दिया होगा विदाउट एनी चेंजेस। तो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। मैं और भी जैसलमेर का वीडियोस देता रहूँगा। आपको कुछ जानकारी चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा, कोई शक नहीं है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ाने में सहायता कीजिए। मेरा चैनल का रीच बहुत डाउन हो गया, क्योंकि जब मैं जैसलमेर घूमने गया राजस्थान में तो मेरा रीच बहुत ही डिक्रीज हो गया, उस टाइम में वीडियो दे नहीं पाया। तो यही आज का वीडियो। बड़ा गोल्डन सिटी एकदम अपना नाम रखा है, सोनार केल्ला हम लोगों का, सत्यजीत रे का फिल्म। और सोनार केल्ला सच्ची में सोनार केल्ला ही है। इस जगह में अभी भी डिसेंडेंट लोग रहते हैं, अकॉर्डिंग टू गाइड जिसने उन्होंने बोला है। हाँ, ये एक जेल है, पुराने ज़माने में यही जेल था। गणेश पोल से निकलते ही आपको ये जेल दिखाई देगा। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे अहेड। टाटा।